हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। बजाज फाइनेंस का अब एक ऐसा स्टॉक जो कि शायद से बोनस स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर सकता है, पोजीशन में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखने वाली थी। उसमें से अगर हम लोग बात करें, पहली खबर जिसके कारण बाजार में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी की तो लगभग 250 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी, इतने टॉप लेवल पे मतलब 100 पॉइंट की तेज़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो 150 से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो रीज़न है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा बाजार शुरू होने से पहले ही यहाँ पे आ चुका था। अब देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर ही हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मतलब गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 17,546 एंड जो ओपनिंग थी 17,670 पॉइंट समथिंग 85 कुछ तो था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम लोग कह सकते हैं जो ओपनिंग थी वही ज़बरदस्त थी, मतलब पूरा यहाँ पे मन बना के ही आए थे कि ज़बरदस्त आज यहाँ पे बाइंग करनी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ओवर द नाइट ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ गई जो कि बाजार के लिए यहाँ पे पॉजिटिव वे का काम यहाँ पे फिलहाल कर रही है। सेम चीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेंसेक्स भी आप देख सकते हो लगभग 60,000 के करीब हम लोग जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद से मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिया था 61,000 तक हम लोग जाएंगे, 61 या 62 बाय द एंड ऑफ दिसंबर। वो भी हम लोग ऐसा अभी लग रहा है कि शायद से उसी के और यहाँ पे करीब यहाँ पे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही कमाल की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी बाजार शुरू होने से पहले एंड शुरू होने के बाद कुछ पैरामीटर्स आप लोगों ने बार बार चेक करने होते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत हिंट मिलता है। तो उसका सबसे पहला हिंट तो हम लोगों को यहाँ पे अमेरिकन बाजार से ही आ चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकन बाजार में ही यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। 1% की तेज़ी अमेरिकन बाजार यहाँ पे दिखा रहा है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि FOMC की मीटिंग, यस, उससे रिलेटेड जो आउटकम था वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस थे कि मीटिंग में ये होगा वो होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यूजुअली जो एक्सपेक्टेशन थे उसी टाइप का सारा आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट स्टिल एक ऐसा पॉइंट है अनसर्टिनिटी वाला, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फेडरल रिजर्व होल्ड इंटरेस्ट रेट स्टेडी। ये एक्सपेक्टेड ही था कि इंटरेस्ट रेट, उन्होंने लास्ट टाइम भी जब कमेंट्री दी थी मिस्टर पॉवेल ने वही कहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक तो हम लोग ज़रूर करेंगे, बट जल्दबाजी क्या है। मतलब ये हिंट मिल चुकी है कि फिलहाल तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो हाइक यहाँ पे करने वाले नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टैपरिंग से रिलेटेड हम लोगों को नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर फोकस रखना है। तो आप देख सकते हैं सेज द टैपरिंग ऑफ अ बॉन्ड बाइंग कमिंग सून। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये कमिंग सून से रिलेटेड क्या है, मतलब यहाँ पे जो नवंबर है वहाँ पे बातें हो रही है कि बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड चीज़ें शुरू हो सकती है। जब भी मैं बॉन्ड टैपरिंग की यहाँ पे बात करता हूँ, बॉन्ड परचेसिंग की जब बात करता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। बाजार में तेज़ी कब आती है? जब बाजार में पैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा है, डेफिनेटली बाजार भागता रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे वो क्या करेंगे, टैपरिंग से रिलेटेड अगर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, बॉन्ड बाइंग की अगर हम लोग बात करें, मार्केट में जो पैसा है जिसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं वो यहाँ पे बाहर जाना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्केट क्रैश हुआ था ज़बरदस्त, तो RBI की कितने सारे बैठक हम लोग को देखने को मिलते थे कि इतना ज़्यादा लिक्विडिटी दे दिया, इधर 20,000 करोड़ दे दिया, उधर 40,000 करोड़ दे दिया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी प्रोवाइड किया था। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि लिक्विडिटी के कारण वहाँ पे चीज़ें स्टेबल हो जाती है। डेफिनेटली देखिए, ये चीज़ कभी ना कभी तो ख़त्म होने वाली है। ये चीज़ तो मतलब पकड़ के मत चलना कि लाइफ टाइम रहने वाली, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है, आपको भी पता है यहाँ पे। कभी ना कभी तो ये होगा, तो बाजार को अच्छा खासा रीज़न मिल जाएगा गिरने के लिए। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये अभी भी यहाँ पे कमिंग सून में ही यहाँ पे चल रहा है। अभी भी उन्होंने एग्जैक्टली टाइम यहाँ पे बताया नहीं है। नवंबर की बात हो रही है, कुछ दिसंबर की भी बात हो रही है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि नवंबर तो ये बोलेंगे, बट एक्चुअली अगर करेंगे तो ये दिसंबर से करेंगे। अभी भी अनसर्टिनिटीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड जितना ये अनसर्टिनिटी के और आगे बढ़ता रहेगा उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बाजार में बनी रहेगी।
जिस दिन ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं फिर बाजार को एक अच्छा खासा गिरने का मौका मिल जाएगा। सो एज ए इन्वेस्टर क्या हम लोगों ने भाग जाना चाहिए? ऐसा कोई भाग के कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें आती जाती रहती है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती है। अगर आप एक इन्वेस्टर और अच्छे स्टॉक में अगर आप लोगों ने निवेश करके रखा है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना भी गिरे उतना दुगनी रफ्तार से वो कमबैक कर लेते हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड टैपरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब टेपरिंग ऑफ अ बॉन्ड बाइंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो डेफिनेटली यहाँ पे कमिंग सून उन्होंने कहा है, मतलब नवंबर में हो सकता है, तब तक पता नहीं, नवंबर में भी बोलेंगे या फिर पोस्टपोन यहाँ पे कर देंगे। अगर तभी भी जाके अगर वो इसको भी मना कर देते तो और भी बाजार में हम लोग को तेज़ी देखने को शायद से मिल सकती है। और दोस्तों जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट तो कोई हाइक करने वाली नहीं है। इन्होंने कहा है कि 2 बार कर लेंगे, बट उससे रिलेटेड भी मुझे अभी डाउट लगना यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये शायद से सिर्फ हुल देते रहेंगे, जो बोलना रहता है ना, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होते रहेंगी। सो इंटरेस्ट रेट की तो बातें हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, तो उसका तो एक बर्डन हम लोग को फिलहाल रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी कभी ना कभी हाइक होगा ही, बट अभी नहीं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उनके भी वहाँ पे बहुत सारे जो जॉब से रिलेटेड जो डेटा है वो भी इंप्रूव होने चाहिए, एंड उसके बाद वो इससे रिलेटेड विचार यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जब तक फेडरल रिजर्व इसको टच नहीं करेगा, हार्डली डाउट बाकी भी कंट्रीज़ के जितने भी सेंट्रल बैंक है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दे। डेफिनेटली इंडिया के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा कंसर्न है। सो ये कुछ चीज़ें दोस्तों, इसके चलते हम लोग को बाजार में पॉजिटिविटी देखने को मिली। देन अगर आप लोग अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखोगे, वो भी आज के दिन 200 पॉइंट के ऊपर है। तो चलिए, और एक अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड मार्केट, अगर वर्ल्ड मार्केट में भी अगर देखा गया तो जो ये फैसला यहाँ पे लिया गया है, तो इससे रिलेटेड वेलकम ही देखने को मिल रहा है। पूरे यूरोपियन बाजार में भी हम लोग को अच्छा खासा ही हरा निशान देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड की, ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे हम लोग को प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी फ्रांस की बात करें, जर्मनी के डैक्स की बात करें, तो वहाँ पे भी हम लोग को पॉजिटिविटी ही बनती हुई देखने को मिल रही है। जितने भी मार्केट है यूरोपियंस, सारे के सारे हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो आउटकम था एफओएमसी के बैठक का, हम कह सकते हैं यहाँ पे बाजार से रिलेटेड जो एक प्रेशर था वो रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है, जो आज के दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिली एंड वो कंटिन्यू रहती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे ज़रूर है, चाइना का एवरग्रांडे का इशू। यस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक अभी अनसर्टिनिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है चाइना के एवरग्रांडे की। अगर हम लोग बात करें, पेमेंट डेडलाइन हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने तो स्टेटमेंट ज़रूर किया है कि वो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे रेडी है, बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। बट जिस तरीके के हम लोग को यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि शायद से एवरग्रांडे हम लोगों को यहाँ पे मतलब डाउनफॉल की ओर बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं चाइना प्रिपेयर कर रहा है फॉर एवरग्रांडेस डाउनफॉल, क्योंकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी अगर आप देखोगे तो बाकी बैंक्स में वहाँ पे हम लोग को पैसा इंजेक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करने के बाद ही शायद से इससे रिलेटेड कोई आउटकम हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो इसका भी इम्पैक्ट ज़रूर हो जाएगा बाजार के ऊपर। बट जैसे मैंने कहा, लेमन ब्रदर के साथ इसका कंपेयर करना थोड़ा सा मुझे अनफेयर लगता है। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट लेमन ब्रदर्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी थी। अगर देखा गया तो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी थी, ये तो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। सो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बाकी बैंक्स के साथ इनका जितने भी बिजनेसेस थे उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो उस लेवल का जो इम्पैक्ट देखने को मिला था वो थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे लगता है। एंड प्लस बाजार में इस वक्त लिक्विडिटी भी है, जो कि 2008 में हम लोगों को मिसिंग देखने को मिली थी। देन अगर हम लोगों ने थर्ड पॉइंट की बात की थी, एसेंशियर्स। यस, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। सो दोस्तों, एसेंशियर्स से रिलेटेड आप ही मुझे बता दीजिए कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या सामने आया है। इसके बाद तो मैं मेरा काम तो कर ही दूंगा, आप लोगों को इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएगी। पर फिर भी अगर आप चाहो तो गूगल करके इतना तो सर्च आप लोगों ने करना चाहिए, सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल रहती है। सो आज के दिन जो बाजार में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, उसके पीछे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो एफएमसी की जो बैठक थी, इससे रिलेटेड जो फिलहाल अभी भी वो जो टेपरिंग से रिलेटेड बात करें, वो कमिंग सून अनसर्टिनिटी वाली थोड़ी सी देखने को मिल रही है। जब तक खींच सकते हैं हम लोग खींच लेंगे, वैसे ही हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी नेक्स्ट अभी चाइना की ओर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को अपडेट यहाँ पे मिला होगा। सो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।